हैदराबाद में मुसद्दीलाल ज्वेलर्स की दुकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी खत्म हो गई है। ईडी के दूसरे दिन मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स की तलाशी ईडी ने निरीक्षण के दौरान कंपनी का भारी मात्रा में सोना जब्त किया था। अधिकारियों ने पाया है कि मुसद्दीलाल की कंपनी ने मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से 504 करोड़ रुपए का सोना लिया। सारा सोना बिना कर भुगतान किए बिना ही बेच दिया गया था। इससे पहले एमएमटीसी ने मुसद्दीलाल संगठन को वन टाइम सेटलमेंट का मौका दिया था। चूंकि कंपनी उस अवसर का भी उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए सीबीआई ने एमएमटीसी की शिकायत पर मामला दर्ज किया। ईडी ने सीबीआई मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी ने पाया है कि सोने की बिक्री से होने वाले मुनाफे को दूसरी कंपनी में निवेश किया गया है। ईडी ने पिछले साल 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। चल रही तलाशी में 200 करोड़ का सोना जब्त कर कोटी स्थित एसबीआई शाखा में ले जाया गया है। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उच्च न्यायालय ने लोकेश कुमार को दीवानी विवाद में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेशों का जवाब नहीं देने के बाद गैर जमानती वारंट जारी किया। सैयद आसिम ने दीवानी विवाद को लेकर हाईकोर्ट में दूसरी अपील दायर की। इस याचिका पर जांच करने वाले न्यायमूर्ति एम लक्ष्मण की पीठ ने जीएचएमसी आयुक्त को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। हालांकि पीठ, जिसने इस तथ्य पर गुस्सा व्यक्त किया कि आयुक्त पेश नहीं हुआ और उसके वकीलों ने अदालत में उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया, ने आयुक्त को एक गैर जमानती वारंट जारी किया। इसकी जानकारी होने के बाद अपराह्न में महाधिवक्ता बीएस प्रसाद कोर्ट में पेश हुए और हाईकोर्ट से वारंट वापस लेने की अपील की। बेंच ने एजी की अपील को मंजूर करते हुए कमिश्नर के खिलाफ जारी वारंट को वापस ले लिया। इस महीने की 27 तारीख को आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देकर सुनवाई स्थगित कर दी है। महापौर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि काम जल्द से जल्द पूरा करें और एक बार शुरू होने के बाद इन्हें बंद ना करें। महापौर ने कुतबुल्लापुर सर्कल में चल रहे नाहर कार्यों पर जीएचएमसी प्रधान कार्यालय में बल्दिया और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। महापौर ने कहा कि हाल ही में भारी बारिश के कारण कुतबुल्लापुर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। वे वहां पर चल रहे काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। यदि अंतर विभागीय समस्याएं हैं तो वे जोनल कमिश्नर को बताएं। एक जगह पर उन्होंने कहा कि अगर बारिश होती है तो बीच में किए गए काम को छोड़कर कहीं और काम शुरू करने से भीतरी इलाकों के लोगों को परेशानी होती है। काम पूरा होने के बाद दूसरे स्थान पर नए सिरे से काम शुरू करने की सलाह दी जाती है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुनगोडु विधायक के रूप में जीतने के बाद राजगोपाल रेड्डी 3 साल में गांवों का दौरा नहीं किया। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी पर लोगों की समस्याओं की न्यूनतम समझ नहीं होने के आरोप लगाया। मंत्री ने पूछा कि जो विकास 3 सालों में नहीं हुआ, क्या वह 1 साल में हो जाएगा? तलसानी ने अनुबंधों पर ध्यान न देने और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए राजगोपाल रेड्डी की आलोचना की। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने आलोचना की है कि चुनाव के दौरान वादे करना और फिर चुनाव के बाद उन पर टिके न रहना भाजपा और टीआरएस नेताओं की आदत बन गई है। उन्होंने भाजपा नेताओं से ये बताने को कहा कि अगर वे जीते हैं तो केंद्र से विकास के लिए धन लाने के उनके कितने वादे पूरे हुए हैं। दुब्बका और हुजूराबाद उपचुनाव के दौरान लोगों को दिए गए आश्वासनों के लिए टीआरएस नेताओं की आलोचना की गई थी। रेवंत रेड्डी ने भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र और रघुनंदन से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास की राशि और केंद्र से लाए गए धन का हिसाब देने की मांग की। रेवंत रेड्डी ने लोगों से कहा कि वे उन नेताओं पर विश्वास न करें जो पिछले उपचुनाव के दौरान फिर से वही वादे कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार पालवाई ने लोगों से श्रवंती को जिताने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस और भाजपा हार का स्वाद चखने के बाद ही अपने वादों को लागू करेंगे। रेवंत रेड्डी ने राजगोपाल रेड्डी पर उन लोगों को धमकाने का आरोप लगाया जिन्होंने पिछले चुनाव प्रचार के दौरान उनका विरोध किया था। उन्होंने मतदान करने और हिंसा करने के लिए राजगोपाल रेड्डी पर हमला किया। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विकास को छोड़कर नई टीआरएस सरकार से के विकास की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुनगोडु में सभी सड़कें गड्ढे बन गए हैं। क्या टीआरएस नेताओं का कहना है कि स्वर्णिम तेलंगाना में कोई मिसाल नहीं है?
उन्होंने यह बयान दिया, केसीआर को पूरे राज्य के विकास के लिए सीएम बनाया गया था ना। उसने पूछा, रेवंत रेड्डी ने लोगों से मंत्री केटीआर के शब्दों पर विश्वास नहीं करने के लिए कहा कि मुनगोडू को अपनाया और विकसित किया जाएगा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस को उपचुनाव से पहले झटका लगा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने टीआरएस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्दलीय उम्मीदवारों को अपनी चुनाव चिन्ह कार के समान चिन्ह आवंटित नहीं करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि वह पिछले उपचुनावों के संदर्भ में इस मामले दखल नहीं दे सकता। मालूम हो कि टीआरएस ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा है कि वह पिछले उपचुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों को अपनी सिंबल कार के सम्मान चिन्ह आवंटित न करे। ज्ञात हो कि टीआरएस ने हाल ही में चुनाव आयोग से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने और पिछले उपचुनावों के मतदान की पृष्ठभूमि में तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज टीआरएस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान टीआरएस ने चुनाव आयोग से कहा कि वह चुनाव आयोग को आदेश दे कि वह पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह जैसे कार, कैमरा, चपाती रोलर, डॉली, रोड रोलर, साबुन बॉक्स, टीवी, सिलाई मशीन और नाव आवंटित न करे। हालांकि उच्च न्यायालय ने टीआरएस की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने निर्दलीय उम्मीदवारों के 8 चुनाव चिन्ह रद्द करने की टीआरएस की याचिका अदालत द्वारा खारिज किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बंडी संजय मुनगोडू ने यारगांडलपल्ली में उपचुनाव प्रचार किया। बंडी संजय ने कहा कि न्याय हमेशा लोगों के पक्ष में होता है। आरोप था कि टीआरएस उपचुनाव में हार के डर से कुटिलता से चुनाव रोकने की साजिश कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीआरएस चाहे कितना भी साजिश करे, अंत में न्याय की जीत होगी। मुनगोडू में भाजपा की ही जीत होगी। शहर में बम धमाकों की आतंकी साजिश के मामलों में एसआईटी अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में 3 आरोपियों से पूछताछ के लिए एसआईटी पुलिस द्वारा ली गई हिरासत खत्म हो गई है। एसआईटी अधिकारियों ने जाहिद, समीउद्दीन और हसन से गुप्त स्थान पर पूछताछ की। बताया गया है कि एसआईटी ने पूछताछ की है कि जाहिद ने कितने लोगों को आतंकी साजिश के लिए काम पर रखा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने पूछा कि उनमें से कितने हैदराबाद में हैं। खबर है कि जाहिद ने पाकिस्तान से मिले पैसों से कार खरीदी थी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में फरहतुल्लाह के आदेश पर ये आतंकवादी हैदराबाद में काम कर रहे थे और ऐसा लगता है कि आरोपी ने समीउद्दीन के फोन से पाकिस्तान में आतंकियों से बात की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कोड लैंग्वेज को जाहिदी से डिकोड कर लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मंत्री केटीआर को दिया जवाब। केटीआर ने प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार देने पर व्यंग किया। केटीआर के व्यंगों के खिलाफ उन्होंने केसीआर को नोबेल पुरस्कार देने का विरोध किया। किशन रेड्डी ने मंत्री केटीआर को दिया जवाब। केटीआर ने प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार देने पर व्यंग किया। केटीआर के व्यंगों के खिलाफ उन्होंने केसीआर को नोबेल पुरस्कार देने का विरोध किया। शहर में फर्जी दस्तावेज बनाकर जगह बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। एलबी नगर एसओटी हयातनगर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जाली दस्तावेज, स्टैम्प, 9 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद की गई है। राचकोंडा के सीपी महेश भागवत ने कहा कि वे बिना मूल मालिक के जमीन की दस्तावेजों प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय से जमा कर रहे हैं। महेश भागवत ने कहा कि वे लंबे समय से जमीन की उपेक्षा करने वाले मालिकों के हस्ताक्षर नकल कर फर्जी दस्तावेज बनाकर उन जमीनों को अन्य लोगों को बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि संदीप कुमार इस मामले में मुख्य आरोपी है। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। सीआई एलबी नगर एसओटी सुधाकर ने कहा कि इस मामले में चंद्रशेखर नाम का एक रियल एस्टेट बिचौलिया अहम भूमिका निभा रहा है। सीआई ने बताया कि वह बिना फोटो के दस्तावेज संदीप को दे रहा था और नेमालीपुरी तरुण और बुम्मा रामा राव के साथ दूसरों को बेच रहा था। मेडचल जिले के गटकेश्वर नगर पालिका के बोकोनीगुड़ा के 3रे वार्ड परमेश्वरी नगर में निर्माणाधीन मकानों को स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा गिराए जाने पर पीड़ितों ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने यह कहते हुए दुख जताया कि सैकड़ों वर्षों से अपने पूर्वजों द्वारा उन्हें दी
दी गई जमीन पर घर बना रहे थे और सरकार ने इसे बफर जोन बताते हुए घर बनाने की अनुमति नहीं दी। उनका आरोप था कि स्थानीय पार्षद पैसे वसूलने के उद्देश्य से ही नगरपालिका अधिकारियों को उकसाया है। राजेंद्र नगर अत्तापुर में अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को हटाया। कुछ ने जल बोर्ड को आवंटित 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही राजस्व अधिकारियों ने चेतावनी के साथ अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड के केदारनाथ के पास चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग जिले में आज दोपहर हुए इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। उनमें से 6 तीर्थ यात्री थे और हेलीकॉप्टर के पायलट की भी मौत हो गई थी। दुर्घटना के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई और उसमें जोर का धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर के टुकड़े बिखर पड़े थे। घटना की सूचना मिलने पर अधिकारियों ने मदद की। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बेहद व्यथित है। प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई।